स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी लाइफ मेरी कहानियां में। आज की कहानी का शीर्षक है फिर से बुखार नहीं पार्ट 2। अपनी मौसी जी के घर पूजा में जाते हैं, जहां उनके गृह प्रवेश में हम लोग जाने से पहले शिरडी साईं बाबा जाने का प्लान बनाते हैं। वहां पर इतने लोग आए हुए थे उस दिन साईं बाबा जी की धूप आरती देखने के लिए, जो कि शाम 4 बजे के बाद ही होता है। हम लोगों ने भी लंबी कतारों में खुद को शामिल किया। दीदी और पापा मंदिर के बाहर बैठे थे, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मेरी दीदी जाना नहीं चाहती है। इसीलिए दीदी ने एक बार दूर से दर्शन किया, लेकिन आरती के वक्त मम्मी ने कहा कि तुम भी आओ आरती देखने। बहुत जो खुशनसीब इंसान होते हैं, जिनकी किस्मत में कोई बाधा नहीं होती, वही आरती देख पाते हैं। और इनकी आरती का बहुत ज्यादा महत्व है। भक्तों का इतना लंबा लाइन था कि वहाँ पर सही से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। वहाँ पर जगह भी अब कम पड़ने लगा था। मार्च का महीना चल रहा था। 2017 का वक्त था। मैं अपने स्कूल एग्जाम को कंप्लीट करके आई थी। थोड़ी देर बाद जब साईं बाबा जी की दर्शन करके बाहर आई, तब मुझे ऐसा लगा कि मेरी तबीयत खराब जैसी लग रही है। मुझे उस वक्त बुखार नहीं आया, लेकिन बुखार सा लग रहा था। मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी मेरी तबीयत मुझे सही नहीं लग रही। मेरे साथ मौसा जी भी चल रहे थे। वो बोल रहे थे कि खुद को इतना कमजोर मत बनाओ, सब ठीक होगा। लेकिन मैं मम्मी से बोले ही जा रही थी कि मम्मी मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, और मुझे खाने का भी मन नहीं कर रहा था। लेकिन मम्मी ने मुझे रात को जबरदस्ती ही खाने के लिए बोला, क्योंकि सभी लोगों के सामने अगर मैं नहीं खाऊंगी तो उनको बुरा लगता। इसीलिए मुझे भी रेस्टोरेंट ले जाया गया, जहां पर मेरे मौसा और मौसी जी नॉनवेज खाने के बड़े इच्छुक थे। इसीलिए उन्होंने नॉनवेज खाना ही प्रेफर किया और हम लोगों को भी उसमें शामिल कर लिया, मेरी मम्मी के लाख मना करने के बावजूद। और तब आधी रात को मुझे उल्टी हो जाती है। मम्मी ने भी मुझे यही बताया कि दर्शन के बाद नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। लेकिन मेरे मौसा और मौसी जी भी काफ़ी ज़्यादा ही मजबूर थे ऐसा करने के लिए। उनके बेटे को बहुत ज़्यादा ही नॉनवेज पसंद था। पापा भी नींद से जागते हैं और बाथरूम में मेरे साथ चलते हैं, मेरी उल्टियों को साफ करते हैं और फिर आकर लेटते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी ही घूमने के लिए निकलना था। शिरडी का साइट सीइंग भी देखना था, जहाँ पर मिनी ताजमहल, शनि सिंगनापुर मंदिर और भी बहुत सारी चीजें देखने को थी। मम्मी पापा भी काफी ज्यादा टेंशन में आ गए थे कि मुझे उल्टी हो रही है, लेकिन उन लोगों को ये चीज का निश्चिंत था कि मुझे अगर कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है तो उसकी ज्यादा इशू नहीं होती। उन लोगों को बस डर था कि कहीं मुझे बुखार ना हो जाए, और उनका डर बिल्कुल सही था। मुझे भोर 4 बजे निश्चित रूप से बुखार आया और मेरी मम्मी ने मुझे चेक कर कर बताया और मुझे नींद से जगाते हुए बोली, बेटा तुम्हें बुखार आ चुका है। मैं भी चुपचाप से हैरान हो गई। मुझे तो आँख खोलते ही पता चल गया था कि मैं अभी किस अवस्था में हूँ। मैं सच को ठुकराती रही। मैं मान नहीं पा रही थी कि मुझे बुखार हो गया है, और वो भी इस समय। मैं अपने घर पर होती हूँ तो आराम करती हूँ, अभी शिरडी साईं बाबा दर्शन के लिए आई हूँ, तो अब मुझे बुखार हो गया है तो कैसे होगा? मैं खुद को कैसे संभालूंगी? मेरे मम्मी पापा मुझे कैसे संभालेंगे? ऐसा सोच सोच कर मैं चुपचाप से कंबल के अंदर मुंह छिपाकर हल्की सी फिर सो जाती हूँ। मम्मी पापा भी मुझे ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करते हैं, ये सोचकर कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सो रही है तो सोने दो। तब तक मेरी दीदी ने नहा धोकर अपना सारा कार्यक्रम कंप्लीट कर लिया। मेरे पापा भी तैयार हो गए थे घूमने जाने के लिए, और मेरी मम्मी भी तैयार हो गई। अब बस वापस से मुझे उठाना और तैयार करना था। मम्मी पापा ने मुझे बोला, हल्का सा बस कपड़ा बदल लो, नहाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने फॉलो किया कि मुझे तेज बुखार हो रहा था। बाहर लेकर निकले, जहाँ पर मेरे मौसा जी और मौसी जी ने पहले से कार बुक करके रखी हुई थी। मैं कार में बैठती हूँ। शिरडी से 2 घंटे 1 मिनट लगता ही है कि मैं शनि सिंगनापुर मंदिर पहुँच जाती हूँ, और फिर उसके बाद मुझे
वहाँ कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। मम्मी पापा चुपचाप से पूजा कर रहे थे। मुझे हल्की हल्की उल्टी आना फिर से शुरू हो चुकी थी। फीवर भी काफ़ी तेज़ था, मुझसे चला नहीं जा रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा कमजोरी हो रही थी और मम्मी पापा के लाख समझाने के बावजूद भी मैं कार से उतरना ही नहीं चाह रही थी। दर्शन करने के लिए भी मैं ना कह रही थी, लेकिन मम्मी पापा ने मुझे बोला कि भगवान को ना नहीं कहते, दर्शन कर लो। मैं दर्शन करती हूँ किसी हाल से। उसके बाद लंगर में जाती हूँ जहाँ मुझे खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी। मुझे बुखार के कारण अजीब सा लग रहा था, साथ में मुझे उल्टियाँ भी आ रही थी। फिर मम्मी ने मुझे बहुत समझाया और हल्की सी खीर खिला दी। उन्होंने कहा प्रसाद के रूप में खा लो, इससे तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। मैं भी खा लेती हूँ। खा कर मैं गाड़ी में बैठती हूँ, तब मुझे बहुत ज़्यादा ही जी मचलता है, क्योंकि दोस्तों बुखार के वक्त मुझे कार में मोशन सिकनेस भी होता है, इसलिए मेरा बहुत तेज़ी से जी मचलने लगता है। तभी मेरे मौसा जी और मौसी जी मुझे सोने के लिए कहते हैं और मैं सो जाती हूँ। फीवर के कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। समय समय पर मेरे मौसा जी और मौसी जी भी मेरा फीवर चेक कर रहे थे और उन लोगों को भी बढ़ता बुखार देखकर लग रहा था कि सच में मेरी इम्यून सिस्टम में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं, इम्यून फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। वो लोग काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे और वो लोग टाइम टाइम पर मम्मी को बता रहे थे कि देखो आज सलोनी फिर से बीमार है, देखो उसका बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है, उसे तो बहुत तेज़ बुखार आ रहा है और उसे हमने सुला दिया है। कार के पिछले हिस्से में मैं सो जाती हूँ। तभी 100 किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए हम मिनी ताजमहल पहुँच जाते हैं और मिनी ताजमहल में पहुँचते ही, कार से उतरते ही मुझे बहुत जोरों से उल्टी आती है और मैं खुद को संभाल नहीं पाती हूँ। मैं एक जगह पर बैठ जाती हूँ और मैं उल्टियाँ लगातार करने लगती हूँ। मेरे पापा मेरी सफाई करते हैं। फिर उसके बाद मैं जब चेयर से उठती हूँ तब पता चलता है कि उल्टी करने के वक्त मुझे लूज मोशंस भी कपड़ों में ही हो गए हैं। तब मेरे कपड़े भी खराब थे। अब तो मैं किसी मंदिर में जा भी नहीं सकती दर्शन करने के लिए। मैं गंदे कपड़े में ही कार में बैठती हूँ। मुझे दोबारा से मौसा और मौसी जी कहते हैं कि सो जाओ। मैं गंदे कपड़े में ही सो जाती हूँ और मिनी ताजमहल को नहीं घूम पाती हूँ। मम्मी पापा मेरा एक बार मुंह पोंछ देते हैं ठंडे पानी से। मुझे बाथरूम लेकर जाते हैं कि मेरा लूज मोशन फिर से क्लियर कर लूँ, लेकिन कपड़े तो गंदे थे, इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्म भी आता है और मुझे अनकंफर्टेबल भी लगता है। लेकिन वहाँ पर और कोई साधन नहीं था कि मैं अपने कपड़े चेंज कर लूँ। बुखार के वक्त में मेरा शरीर बिल्कुल असंतुलित हो जाता है, कब क्या हो जाता है उसका कुछ पता ही नहीं चलता है। अब मेरी मम्मी पापा मुझे खाने पीने के लिए प्रेशराइज भी नहीं करते थे। मैंने पानी का एक घूंट भी नहीं पिया क्योंकि मुझे बार बार उल्टी आ रही थी। 2 बार उल्टी होने के बाद मैं कार में ही सो जाती हूँ। मेरे मौसा और मौसी जी मुझे कार में एक न्यूज़पेपर की सीट बिछाकर सुलाते हैं क्योंकि मेरा कपड़े भी गंदे हो गए थे और मुझे बार बार उल्टियाँ भी आ रही थी। और उन लोगों को भी पता है कि मेरा ऐसे तो तबीयत सही रहता है, लेकिन बुखार के दिनों में मुझे मोशन सिकनेस हो जाती है। मेरा कोई अता पता नहीं रहता है कि बुखार के दिनों में कब कौन सी दिक्कत हो जाए। कभी चक्कर आते हैं तो कभी उल्टी आती है, कभी पेट खराब सा हो जाता है। हम लोग अजंता और इलोरा की गुफा तक पहुंचते हैं जहां पर मैंने कोई दर्शन नहीं किया, कोई घूमने का जगह भी मैंने नहीं घूमा। मैं एक पेड़ के नीचे वापस से सो जाती हूँ। वहाँ मुझे मम्मी पापा सोने का एडवाइस देते हैं और मम्मी पापा कहते हैं बुखार है, तुम चल नहीं पा रही हो, तुम सो जाओ। पापा मेरे जूते उतार कर एक साइड में रख देते हैं और मेरा पैर अपने गोद में ले लेते हैं और मम्मी भी मेरा सिर को अपने गोद में ले लेती है और मैं सो जाती हूँ। 1 घंटा बीत जाता है, पता नहीं चलता मैं कब सो जाती हूँ। पापा मम्मी और दीदी सभी लोग बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। सभी लोगों को लगता है कि कहीं मुझे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो नहीं ना हो गया है। मम्मी जब भी मेरे सिर पर हाथ रखती उन्हें हमेशा मैं बुखार से तपती नजर आती और मेरे पापा भी मुझे ऐसा महसूस करते कि मैं दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही हूँ। कुछ भी खाना जो भी खा रही हूँ वो शरीर में नहीं लगता है और कोई भी विटामिन वो भी मेरे शरीर को नहीं छूता है। तो मेरे पापा को भी ऐसा ही लगा कि लगता है इसके इम्यून फंक्शनिंग में कुछ दिक्कत है और ये
बिना वजह बुखार में तपती है। पापा को भी काफी ज्यादा टेंशन था, लेकिन वो किसी को बोलते नहीं थे। लेकिन मम्मी से जब बातें करते थे तो मैं नींद में सो रही थी। मुझे अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं उठकर चलूं, घूमने के लिए जाऊं या कुछ खाना खाऊं। मुझे लग रहा था कि मैं बस सोती ही जाऊं, और मैं सो ही गई। मुझे किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं थी, और मेरे मम्मी पापा बस यही सोच रहे थे कि जैसे भी करके इसका तबीयत ठीक हो जाए। शिरडी साईं बाबा घर लौटते हुए फिर से मंदिर उनका आया। होटल में जाने से पहले मैंने साईं बाबा को बड़े गुस्से में कह दिया कि आपके वजह से ही मैं बीमार पड़ी हूँ, आप मुझसे नाराज हैं, ये वो। शायद मेरे बाबा को बहुत दुख लगा उन बातों का, इसलिए आज उन्होंने मुझे चमत्कारों से नवाजा है। हाँ, हालांकि मुझे बुखार का अभी भी दिक्कत है। मैं बुखार से अधिकतर बहुत समय पीड़ित ही रहती हूँ, लेकिन हाँ, भक्ति अपनी जगह है, पाप अपना जगह है, माता पिता का कर्म अपनी जगह है, और मेरा भोगना अपना जगह है। होटल में आते ही मैं अपने गंदे कपड़े चेंज करती हूँ, जो मेरी लूज मोशन के कारण ही खराब हो गए थे। और मेरी मम्मी वो मुझे नहलाती है, क्योंकि मैं सुबह से नहाई नहीं थी। और उसके बाद मुझे वापस से कंफर्टेबल सा फ्रॉक पहनाकर लेटा देती है और फिर से सोने के लिए कहती है। और पापा भी बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ORS बनाकर लाया हूँ, इसके साथ फीवर की दवा ले लो और फिर सो जाना।